नाजरीन आदाब, सिटी न्यूज उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं शरीफ अहमद शरीफ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कभी कभार निकलने वाले बेलगाम सन को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, सिटी न्यूज की खास रिपोर्ट। पीए नारायण गौड़ा ने कहा कि मराठी अखबार तरुण भारत को बंद किया जाए। राशन कार्ड की सियासत बंद किए जाने का मुतालबा अकीला पठान ने किया। गैर कानूनी तौर पर रेत फरोख्त करने वालों पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा। उर्दू अखबार बेलगाम सन ने बेलगाम सिटी न्यूज उर्दू को बिजनेस पॉलिसी करार दिया है, जबकि बेलगाम सन बजाते खुद एक बिजनेस पॉलिसी अपनाए हुए है जो साल में 2 मखसूस ईदों पर शाया होता है। साल भर गायब रहने वाला यह अखबार हफ्त रोजा होने का दावा भी करता है। कभी कभार शाया होने वाला यह अखबार अब हेतवे नेटवर्क की उर्दू खबरों पर तनकीद कर अपनी मनफी सोच जाहिर करने लगा है। अखबार ने उर्दू खबरों की इशाअत पर खुशी का इजहार करने की बजाय इस बिजनेस पॉलिसी कहकर अपनी गंदी सोच का मुजाहिरा किया है। अखबार के गलत रवैये की उर्दू अफराद ने सख्त मजम्मत की है और बताया है कि बिना खरीदारी के कभी कभार अखबार बिना बुलाए मेहमान की तरह मिलता है। इस अखबार से उर्दू वालों का तो भला नहीं होता, लेकिन कुछ इश्तिहारात के जरिए इस अखबार के मुदीर कुछ रुपए बटोरने में कामयाब जरूर हो जाते हैं। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के साथ साथ मराठी के रोजनामा अखबार भी मराठियों और कन्नड़ वालों के दरमियान जहर घोलने का काम कर रहा है। ऐसे इल्जामात कर्नाटक रक्षणा वेदिके के रियासती सदर टीए नारायण गौड़ा ने लगाए हैं। बरोसपीर शहर के मुसाफिर खाने में मुनक्कद करदा सहाफती कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि कानून के दायरे में रहकर अगर कोई कुछ करता है तो हम उसे बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर कानून की हदों से निकलकर मनमानी की जाती है तो उन पर सख्त कार्रवाई जरूरी है, चाहे वो अफसरान हो या सियासतदान हो। आपने मजीद कहा कि एक मराठी अखबार रियासत कर्नाटक से बगावत का काम कर रहा है। कन्नड़ और मराठी अवाम के दरमियान जहर घोल रहे हैं। एमईएस और मराठी अखबार तरुण भारत एक हो गए हैं, लिहाजा हुकूमत कर्नाटक इस अखबार को सरकारी इश्तिहारात से महरूम करें और इस अखबार पर रोक लगा दी जाए। ನಾಡಿಗೆ ನುಡಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಎಸಗುವಂತ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಿಸಿಕೋಬಾರದು। ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯೂ ಸಹ ನಾಡದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಬೆಳಗಾವಿಯ ಒಂದು ಮರಾಠಿ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಡದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಬಹುಶಃ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿಗರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಷಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎಂಇಎಸ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮರಾಠಿ ಪತ್ರಿಕೆ। ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾಳೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂತಿದೆ। ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲು ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮರಾಠಿ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು। ತರುಣ್ ಭಾರತ್ ಬಹುಶಃ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಜಾಹೀರಾತು ತಗೋತಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನ ತಗೋತಾರೆ। ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹುಟ್ಟಾಗಿಂದ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬೈಯೋದು, ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಹೀನಮಾನವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುವಂಥದ್ದು, ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಾಠಿಗರನ್ನ ಮುಗ್ಧ ಮರಾಠಿಗರನ್ನ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಟ್ಟುವಂಥದ್ದು, ಈ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮಾನಹಾನಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದೇ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಯಾತಕ್ಕೆ ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಡಬೇಕು? ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಜಾಹೀರಾತು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು। ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಂತಿ ಭಂಗ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು, ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು। आपने कहा कि कन्नड़ की शान में गुस्ताखी करने वालों को कर्नाटक रक्षणा वेदी किसी सूरत माफ नहीं करेंगी। एमएलए संभाजी पाटिल को अगर कर्नाटक में सियासत करनी है तो खुद को अहले कन्नड़ बनकर रहना होगा। कर्नाटक की मुकद्दस सरजमीन को और अहलिया कन्नड़ कोटे पहचानने की कोशिश की तो आपका यहाँ जीना मुहाल हो जाएगा। ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕತ್ತಿ ಗುರಾಣಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋದನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಭಾಜಿ ಪಾಟೀಲ್ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವ ಮುಲಾಜನ್ನು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ।
ಸಂಭಾಜಿ ಪಾಟೀಲ್ ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಂಭಾಜಿ ಪಾಟೀಲು ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗಡೆ ಉಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗಡೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನೆಲವನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ನೆಲದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಕನ್ನಡಿಗನಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಹೊರತು ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಚೋದನೆಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕನ್ನಡದ ನಾಡಿನ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಂಭಾಜಿ ಪಾಟೀಲು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಉಳಿಯೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾಜಿ ಪಾಟೀಲ್ ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ಈ ನಾಡಿನೊಳಗಿರುವಾಗ ನಾಡನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ನೋಡಬೇಕು, ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿತು ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ವಾದ. इसके अलावा अपने डबिंग के ताल्लुक से बात करते हुए कहा कि फरवरी 4 को तरुण भारत अखबार और एमएलए संभाजी पाटिल पर सख्त कार्रवाई को लेकर वजीर आला सिद्धरामैया से तबादला ख्याल किया जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार रईजा याफ्ता मारूफ अदीब यूआर अनंत मूर्ति के ताल्लुक से गवर्नर ने जो गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उसे वापिस लें और गवर्नर को मरकजी हुकूमत वापिस बुलाने का मुतालबा किया। राशन कार्ड के नाम पर 5 सालों से अवाम को परेशान किया जा रहा है। इस किस्म की शिकायत हुकूक इंसानी तंजीम की सरबराह खातून अकीला पठान ने पेश की। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के रूबरू एहतजाज करते हुए हुकूक इंसानी तंजीम की जानिब से मुतालिबा किया गया कि गरीब अवाम को राशन कार्ड वक्त पर फराहम न करके परेशान किया जा रहा है। अखबारों में झूठे इश्तिहार देकर हुकूमत लोगों को धोखा दे रही है। इसके अलावा घर को एक इलेक्ट्रिक मीटर की बजाय जायद मीटर लगाने का दबाव बनाकर लोगों को उलझन में डाला जा रहा है। ऐसी कई शिकायत को मोहतरमा अकीला पठान ने पेश किया। ಈಗ 5 ವರ್ಷ ಆತು ಬರೇ ಮಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯೋದು, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹಂಚಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ನಾಗ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡೋದು, ಈ ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ತೇನೋ, ಆ ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ತೇನೋ, 15 ದಿವಸನಾಗ ಕೊಡ್ತೇನೋ, ಪೇಪರ್ ಬರೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾರಿಗೇನು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ಇದಾವೋ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ? ಇವ್ರು ಕೊಡೋದು 1 ತಿಂಗಳ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ ಕೂಡಲೇ 1 ತಿಂಗಳು ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದ್. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಐತಿ? ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ 1 ಮೀಟರ್ ಇರ್ತೈತು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೀಟರ್ ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಸೀದ್ ತಗೊಂಡು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇವರು ಹರೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಇದು ತಪ್ಪೈತಿ। इस मौके पर समाजी खिदमतगार रफीक देसाई ने डिप्टी कमिश्नर के नाम याददाश्त पेश करते हुए अवामी मसाइल पर रोशनी डाली और जल्द से जल्द इन जरूरी मसाइल हल करने की गुजारिश की। में जो आज तक है कि लोगों गरीब लोगों के ऊपर जो हरासमेंट हो रहा है उसके सिलसिले में हम बड़े ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो भी हैं फूड रेशन और रेशन कार्ड के बारे में उनको इत्तला देना या उनको होशियार करना या उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इज देयर एनीवन टू हियर द फीलिंग्स टू हियर द साउंड ऑफ पुअर्स। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज 8 से 9 महीने हो गए, अभी तक रेशन कार्ड इश्यू नहीं हुआ। जिनकी ज़िंदगी पूरी गवर्नमेंट के राशन के ऊपर निर्भर है वो लोग तो पूरे मर गए। और आज जो हरासमेंट हो रहा है इश्यू ऑफ गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है लोगों के लिए। और इस सिलसिले में हम ये समझाना चाहते हैं कि भाई आसान तरीके से उपलब्ध करें, आसान तरीके से लोगों को इसके बारे में आसान तरीका बनाएं जो गरीबों का आसान से मिल सके। इस मौके पर ख्वातीन कसीर तादाद में शरीक थे। बेलगाम में गैर कानूनी तौर पर रेत का कारोबार करने वाले अफसरान पर सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा बीजेपी ने जिला इंतजामिया से किया है। आज बरोस पीर रूरल एमएलए संजय पाटिल की सरपरस्ती में बीजेपी के जिम्मेदारान और दीगर अराकीन ने डिप्टी कमिश्नर को याददाश्त पेश की है। इस जमन में बीजेपी के जिम्मेदार व अराकीन ने नारेबाजी जोर की। गैर कानूनी तौर पर रेत लेकर जाते वक्त इसे कब्जे में कर बेलगाम के सर्किट हाउस और थर रेलवे गेट के करीब तामीरी शोबे की जमा की हुई रेत को ही गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने के शकूक पैदा हुए हैं। याददाश्त में इससे जुड़े अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। इस जमन में बात करते हुए एमएलए संजय पाटिल ने कहा कि जब एक आम आदमी से कोई गलती सरजद होती है तो फौरन इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है, लेकिन जिम्मेदार अफसरान की गलती को क्यों नजरअंदाज किया जाता है? फौरन सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। आमचे सर्व कार्यकर्ते गेली 8-10 दिवस जो वाळूचा भ्रष्टाचार चालू आहे, कायदा सगळ्यांना एकच असतो, तो अधिकारी असेल, सामान्य जनता असेल किंवा नेते मंडळी असतील, कायदा वेगवेगळा असू शकत नाही। आणि वाळू व्यवसाय करणाऱ्यांच्यावर कायद्यांचं बंधन घालून जर वाळू जास्ती वाहून नेत असतील किंवा ट्रकमध्ये जास्ती लोड करून घेऊन जात असतील तर अशा ट्रक जप्त केले जातात आणि ते जप्त केलेली वाळू त्याच्यावरती दंड आकारून परत दिली जाते। पण हे वाळू व्यवसायाला किंवा ट्रकवाल्यांना दंड करायचा, ते वाळू घ्यायची आणि अधिकाऱ्यांनी ती परस्पर विकायची। मग हा कायदा की काळा व्यवसाय? आणि ह्या बाबतीत जागरूकता निर्माण करण्याचं काम आज 8-10 दिवस झाले आमचे सर्व कार्यकर्ते अतिशय जोमानं करालेत
आणि मला कळत नाही की आमच्या अधिकारी वर्ग का गप्प बसले. विशेष करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी यामध्ये लक्ष घालावं किंवा आणि हे जोपर्यंत याच्यावरती कुठला निर्णय होणार नाही किंवा त्यांच्यावरती कुठली कारवाई झाली नाही तर ह्याच्यावर मोठं आंदोलन उभा करू शकतो आम्ही सगळे मिळून. आणि आम्ही कुठल्या अधिकाऱ्यांच्यावरती वैयक्तिक राग किंवा कुठल्या व्यवसायाच्या विरोधात नाही. वाईट जे घडतं, चुकीचं जे घडतं ते थांबवणं हे प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे. बीजेपी रूरल जिले सदर धनंजय जाधव ने बात करते हुए कहा कि गैर कानूनी तौर पर रेत फरोख्त कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है. इस मौके पर याददाश्त कबूल करते हुए डिप्टी कमिश्नर एन जयराम ने इस घोटाले से जुड़े सभी लोगों के खिलाफ सख्त इकदाम उठाने का भरोसा दिलाया है. इस मौके पर बीजेपी के जिम्मेदारान और अरकान बड़ी तादाद में शामिल थे. वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा. जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं, जो कभी मिली मुझे है नहीं. मुझे जिसके प्यार पर हो यकीन, वो लड़की है कहाँ. कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला. कोई मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रख. आपको आपके चहीते व्यक्ति को आपके पसंदीदा गेटअप में देखना है? फॉर्मल्स, कैजुअल्स, पार्टी वेयर, शादी के पहराव तक लेटेस्ट वैरायटी. आदर्शा द मेंस ड्रेस सर्कल, खड़े बाजार, बेलगाम. साड़ी प्रतीक है सुंदरता का, साड़ी प्रतीक है संस्कारों का, साड़ी प्रतीक है परंपराओं का, साड़ी प्रतीक है भारतीय संस्कृति का, आराधना प्रतीक है नारी के सम्मान का. खूबसूरत साड़ियों का भव्य शोरूम, डिजाइनर बनारसी शालू, डिजाइनर सादिया, प्योर इटालियन, प्योर शिफॉन, सुपरनेट पैठनी, कांजीवरम, डिजाइनर प्रिंट साड़िया. साड़ी जो पहने हर नारी. आराधना साड़ीज एंड रेडीमेड्स, मारुति गली, बेलगाम. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಥೈರಾಯಿಡ್, ದಮ್ಮು, ಅಲರ್ಜಿ, ರೈನೈಟಿಸ್, ಅರಥ್ರೈಟಿಸ್, ಸಂಧಿವಾತ, ಎಸಿಡಿಟಿ, ಪಿಸಿಒಡಿ, ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮೈಗ್ರೇನ್, ಬಿಳುಪು, ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್, ಬಂಜೆತನ ಇತ್ಯಾದಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ, ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೋಟೆಲ್, ಬೆಳಗಾವಿ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 0831 4211 ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ರಮಾಂಕ 8867778080. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. टेली कम्युनिकेशन के सलाहकार के मैथ्यू ने केबल टीवी ग्राहकों को अपने टीवी को सेटअप बॉक्स बिठाए जाने पर जोर दिया है. अगर इसमें ताखीर की जाती है तो केबल के हर चैनल से महरूम हो जाने का खदशा भी जाहिर किया है. बेंगलुरु शहर के हर टीवी केबल वालों के लिए सेटअप बॉक्स बिठाना लाजमी हो गया है. बेलगाम में हैथवे डिजिटल केबल टीवी खिदमत हासिल कर रहे ग्राहकों के लिए वाजिबी कीमतों पर सेटअप बॉक्स को मुहैया किया जा रहा है. मजीद तफसीलात के लिए 0831421111 और 0831421111 पर राब्ता कायम करें. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है. कन्नड़ कारपोरेटर रमेश सोनटक्की ने एमईएस के एमएलए संभाजी पाटिल की हिमायत करने पर जय कर्नाटक तंजीम ने रमेश सोनटक्की को कालिक पोतकर एहतजाज किया. पिछले कई दिनों से कन्नड़ तंजीमें कन्नड़ मुखालिफ संभाजी पाटिल के खिलाफ आवाज उठा रही है. ऐसे में वार्ड नंबर 12 वडगांव के कारपोरेटर जनाब रमेश सोनटक्की ने संभाजी पाटिल के साथ रहकर कन्नड़ वालों के साथ धोखेबाजी की है. ऐसे धोखेबाजों को सबक सिखाने का अज़म करते हुए उन्हें कालिक पोती गई. इस सिलसिले में पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज की गई, जिसके बाद पुलिस ने जय कर्नाटक तंजीम के अरकान को गिरफ्तार कर लिया. वैष्णो देवी समाज के श्री समादेवी का सालाना यौम पैदाइश के मौके पर मुख्तलिफ मुकाबले और रंगारंग प्रोग्रामात का एहतमाम किया गया. बरोज़ पीर श्री समादेवी मंदिर में लड़के, लड़कियां और ख्वातीन ने मुख्तलिफ मुकाबलों को एहतमाम करते हुए इसके जरिए अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया.
फरवरी 10 को श्री समादेवी मंदिर के सालाना योम पैदाइश का इजलास का एहतमाम होगा। उस दिन मंदिर में सुबह काकड़ आरती के साथ खुसूसी पूजा का एहतमाम किया जाएगा। ये सिलसिला फरवरी 10, 11 और 12 तक जारी रहेगा, जिसमें मुख्तलिफ मजहबी प्रोग्रामात भी अमल में आएंगे और मुकाबलों में जीत हासिल करने वालों को इनामात से नवाजा जाएगा। श्री गणेश के जश्न यौम पैदाइश पर शहर बेलगाम में मुख्तलिफ मजहबी प्रोग्रामों और दावत आम का एहतमाम किया गया। बरोजे पीर अनगोल नाके पर वाक़ा स्वयंभू गणेश मंदिर में सुबह सवेरे से मजहबी सरगर्मियों का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर काकड़ आरती, हवन और दीगर रसूमात की अदाई की गई। गणेश जी की मूर्ति पर अकीदत के फूल चढ़ाते हुए खुसूसी पूजा का एहतमाम किया। इस तरह शहर के दीगर इलाकों जैसे गणेशपुर, सरस्वती नगर, भवानी नगर के मनादिर में भी मजहबी प्रोग्रामों का एहतमाम हुआ। सदाशिव नगर में वाक़ा गणेश मंदिर, उद्यम बाग में वाक़ा अष्ट विनायक मंदिर के साथ साथ फौजी इलाके में भी विनायक मंदिर में भी दावत आम का इंतजाम किया गया था, जिसमें हजारों अकीदतमंद अफराद ने शिरकत की। इस खुसूसी मौके पर शहर के दीगर मंदिरों में भी लोगों की इजाफी भीड़ नजर आई। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जैसे म्यूजियम में हर पीस अनोखा, वैसे आदर्शा में हर साड़ी अनोखी। आदर्शा में साड़ियाँ एकदम यूनिक, जैसे है एंटीक पीस, कॉपी नहीं कर सकते। मास्टरपीस बनाने के लिए बहुत दिन लगते हैं। आदर्शा में हर एक साड़ी है ऐसा ही मास्टरपीस, सिर्फ आपके लिए। आदर्शा साड़ीज एंड रेडीमेड्स, डिजाइनर साड़ियों की एक्सक्लूसिव रेंज, सिल्क साड़ियों की अनोखी वैरायटी, बनारसी शालू, इटालियन, प्योर शिफॉन, सुपर नेट पैठनी, कांचीवरम, धर्मावरम, कंची सिल्क, डिजाइनर प्रिंटेड साड़ियों के लिए और शादी के लिए अनोखी वैरायटी। आदर्शा साड़ीज एंड रेडीमेड्स, रामदेव गली, बेलगाम। Each saree is different. Each saree is unique. Each saree is masterpiece. ब्रांडेड शर्ट्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, जीन्स, टी शर्ट्स, फॉर्मल्स और ऑफिस वेयर के लिए जबरदस्त रेंज। आदर्शा रेडीमेड्स, खड़े बाजार, बेलगाम। ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಥೈರಾಯಿಡ್, ದಮ್ಮು, ಅಲರ್ಜಿ, ರೈನೈಟಿಸ್, ಅರಥ್ರೈಟಿಸ್, ಸಂಧಿವಾತ, ಎಸಿಡಿಟಿ, ಪಿಸಿಒಡಿ, ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮೈಗ್ರೇನ್, ಬಿಳುಪು, ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್, ಬಂಜೆತನ ಇತ್ಯಾದಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ, ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೋಟೆಲ್, ಬೆಳಗಾವಿ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 0831 4211 ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ರಮಾಂಕ 8867778080 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बीएसएनएल में ठेके पर मुलाजमत कर चुके अफराद ने दोबारा काम पर लिए जाने का मुतालिबा करते हुए बीएसएनएल दफ्तर के रूबरू जोरदार एहतजाज किया। दोबारा ठेके पर काम दिए जाने की मांग करते हुए बीएसएनएल दफ्तर के सामने इंतजामिया और मैनेजर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एहतजाजियों ने हंगामा किया। लाल झंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लाल झंडा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बीएसएनएल नॉन परमानेंट वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ಬಿಎಸ್ಎಲ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರಾಕರಣೆ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಿಎಸ್ಎಲ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಡೌನ್ ಡೌನ್, ವಿರೋಧಿ नीति धिक्कार। इस मौके पर बात करते हुए बीएसएनएल के जनाब परवीन बेड़ीगर ने बताया कि 16 जनवरी से ये एहतजाज शुरू हुआ है। इस मामले में पहल करते हुए रुकने पार्लियामान जनाब सुरेश अंगड़ी ने इस बात का भरोसा दिलाया था कि
वो जनरल मैनेजर से बात करके दोबारा काम दिलवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी जानिब से कोई रद्द-ए-अमल नहीं हुआ। लिहाजा जब तक 284 अफराद को वापस काम नहीं मिलता, हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। इस किस्म की धमकी उन्होंने दी। ಇವಾಗ 16ನೇ ತಾರೀಕು ಮತ್ತು 17ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಧರಣಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೋದ ತಿಂಗಳ. ಅವಾಗ MP ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಅವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ GM ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ವರ್ಕ್ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವರ್ಕ್ಗೆ ತೊಗೊಳೋಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂವರೆಗೆ GM ಅವ್ರನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ ಕೂಡ ಅವ್ರೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ GM ಅವರು ಯಾವುದೂ ಸಿಗ್ನೇಚರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟೆಂಡರ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರು 2 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಇನ್ನೂ ಹೊರಗಡೆನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ 284 ಜನ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋ ಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಧರಣಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲೇಬೇಕು, ಅದು ಒಂದೇ ನಮ್ಮದು, ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. 10 फरवरी तक अगर काम ना मिला तो BSNL दफ्तर का घेराव किया जाएगा और शदीद एहतजाज होगा। इस किस्म का इजहार ख्याल जनाब के महांतेश ने किया। इस मौके पर CITU के जिम्मेदार जनाब गैबू जैने खान, जनाब GV कुलकर्णी, दडवा पुजारी, बाबू गश्ती के अलावा कई अफराद ने शिरकत की। शहर के नेहरू नगर की आवाम के लिए तामीर करदा समुदाय भवन पर किए हुए कब्जे को हटाने का मुतालिबा करते हुए इलाके की मकामी आवाम ने डिप्टी कमिश्नर को याददाश्त पेश की है। आज बरोज पीर नेहरू नगर रिहायशी तंजीम के जानिब से डिप्टी कमिश्नर को याददाश्त पेश की गई, जिसमें कहा गया कि कर्नाटक सलम विकास मंडल की जानिब से नेहरू नगर की रिहायशों के लिए तामीर करदा समुदाय भवन पर कुछ लोगों ने कब्जा जमाते हुए अपने जाती कामों के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे किसी भी तरह की मीटिंग व अवाम तकरीबात का एहतमाम करना मुश्किल हो गया है। लिहाजा जल्द अज जल्द इस मसले को हल करते हुए इसे अवाम के इस्तेमाल के लिए मुहैया करने का मुतालबा नेहरू नगर अवाम और जिम्मेदार बंडू ठुकरे ने किया है। ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಪ್ರದೇಶ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ನಿವೇಶನಗಳು ನೆಹರು ನಗರದ ನಿವೇಶನ ರವಾಸಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ರವಾಸಿಗಳಿಗಂತ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನು ಕೆಲವರು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡದೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು. ಆ ಕಾರಣ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೊಂದು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ನಮಗೆ ಆದ ಭವನವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು। इस जमन में नेहरू नगर रिहायशी तंजीम के अरकान व इलाके के खवातीन ने शिरकत दर्ज की। आखिर में एक नजर आज की सुर्खियों पर। कभी कभार निकलने वाले बेलगाम सन को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, सिटी न्यूज की खास रिपोर्ट। PA नारायण गौड़ा ने कहा कि मराठी अखबार तरुण भारत को बंद किया जाए। राशन कार्ड की सियासत बंद किए जाने का मुतालबा अकीला पठान ने किया। गैर कानूनी तौर पर रेत फरोख्त करने वालों पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा। ये थी अब तक की खबरें, कल फिर मिलते हैं ताजा खबरों के साथ। शब बखैर।